हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। आज मैं आपको बताती हूँ कि जिन लोगों ने पाप ही पाप किया है, कभी पुण्य नहीं किया, कभी कोई अच्छा कार्य नहीं किया, कोई सत्कर्म नहीं किया, ऐसे पाप कर्म करने वाले लोगों के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। पापांकुशा एकादशी का व्रत करने से कितना ही बड़ा पाप किया हुआ हो, उस व्यक्ति का पाप नष्ट हो जाता है। इसको भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर को बड़ा सुंदर बताते हैं कि जो पापांकुशा एकादशी है, उसको व्रत रखने से और विधि से, नियम से, भगवान श्री जनार्दन विष्णु भगवान की पूजा करने से, रात्रि को जागरण करने से, सारे दिन व्रत रखे और संयम रखे, मौन धारण करे, रात्रि को जागरण करे, विष्णु भगवान के मंदिर में घी का दीपक जलावे, तो ऐसे व्यक्ति ने कितने ही पाप किए हों, उसके हजारों प्रकार के पाप मात्र एक ही व्रत से नष्ट हो जाते हैं, और वह व्रत है पापांकुशा एकादशी का। तो जो लोग आश्विन शुक्ल पक्ष एकादशी का व्रत करते हैं, उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। आश्विन शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है, उसका नाम है पापांकुशा। पापांकुशा नाम इसलिए पड़ा कि पाप पर अंकुश लगाने वाली, पापों को नष्ट करने वाली। तो जिस व्यक्ति ने कभी तीर्थाटन नहीं किया, गंगा स्नान नहीं किया, गौशाला में सेवा नहीं की, कोई भी सत्कार्य नहीं किया, और जिसने पाप ही पाप किए हैं, यदि वह एक बार पापांकुशा एकादशी का व्रत कर ले तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन इंद्रियाणि पराण्ड्याहुरिन्द्रियेभ्यः परम मन, मनसस्तु परा बुद्धर्यो बुद्धेः परतस्तुषः। शरीर से परे इंद्रियां, इंद्रियों से परे मन, मन से परे बुद्धि, बुद्धि से परे आत्मा, और आत्मा से परे परमात्मा। भगवान को जानने के लिए हमें अपनी इंद्रियों को भगवान में किस प्रकार लगानी चाहिए, इसके लिए सत्संग की बहुत ज़रूरत है। परंतु जब मन में पाप आता है तो वह पाप हमें सत्संग भी नहीं करने देता है, और कलकाल में तो लोगों के मन भी बहुत बिगड़ चुके हैं। इसलिए कलयुग में मात्र एक यही उपाय है कि यदि वो सत्संग भी नहीं कर पाता, तीर्थाटन भी नहीं कर पाता, दान भी नहीं कर पाता, तो बस एक बार वो पापांकुशा एकादशी का व्रत करे। विष्णु भगवान श्री जनार्दन उसके सारे पापों को नष्ट कर देते हैं। जो 1,00,000 गौओं का दान करता है, उससे उसको वह फल नहीं मिल सकता जो एक बार पापांकुशा एकादशी का व्रत करने से मिल जाता है। हजारों अश्वमेध राजसूय यज्ञ करने के बाद भी वह फल नहीं मिलता जो एक पापांकुशा एकादशी का व्रत करने से मिल जाता है। इसी प्रकार से 4 धाम की यात्रा करने से वो फल नहीं मिलता जो पापांकुशा एकादशी का व्रत करने से मिलता है। तो सभी को यह श्रद्धा भक्ति पूर्वक करना चाहिए। इसके लिए एक बहुत छोटी कथा है। विंध्याचल पर्वत पर एक शिकारी शिकार करता था, बहुत सारे पापाचार करता था। वह कई पशु पक्षियों को मारता था और मार मार करके सबकी हत्या कर देता था। तो इस प्रकार का जब उसने पापाचार किया, तो जो जैसा करेगा, पुण्य करेगा तो स्वर्ग मिलेगा, पाप करेगा तो नरक मिलेगा, परंतु जो भक्ति करेगा उसे भगवान मिलेंगे। तो जब उसने इतना पाप किया तो उसके लिए यमराज ने उसके लिए एक अलग नरक तैयार कर दिया कि जब भी वो आएगा तो यहाँ रहेगा। उसको यह बात पता जब लगी उसको कि मुझे नरक में जाना पड़ेगा, तो वो डर गया, भयभीत हो गया। अब वह करे क्या? उसने सारे पाप कर्म को करना छोड़ दिया, परंतु उसके बाद भी उसको चैन नहीं मिला। उसने भोजन पानी सब त्याग दिया। सोचने लगा कि मैं कहाँ जाऊँ, मैं आत्महत्या कर लूँ तो और बड़ा पाप हो जाएगा। इस प्रकार से वह एक संत के पास गया, अंगिरा ऋषि के पास गया। अंगिरा ऋषि बड़े दयालु स्वभाव के थे। उनके पास जाकर के रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, कहने लगा कि मैं आत्मदाह कर लूँगा। उन संत ने उसको आश्वासन दिया और उसको कहा
कि तू चिंता मत कर, अभी इतनी देर नहीं हो गई है कि तू लौट के वापस नहीं भगवान की शरण में आ सकता है। अभी भी तेरे लिए समय है। तू सारे पापों को छोड़ दे और जनार्दन भगवान श्री हरि की पूजा कर। पापांकुश एकादशी का तू व्रत कर, इसी से तेरे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो संत के समझाने पर उस शिकारी ने पापांकुश एकादशी का व्रत किया, विधिवत व्रत किया उसने। और देखो इसको किस प्रकार से प्रातःकाल की बेला में स्नान करना चाहिए, स्वच्छ धुले हुए वस्त्र पहनने चाहिए, विष्णु भगवान के मंदिर में जाकर के विष्णु भगवान की पूजा अर्चना करनी चाहिए और भगवान के सामने घी का दीपक जलावें, नैवेद्य से भोग लगावें, भगवान का श्रृंगार करें, ठाकुर जी का रूप निहारें और भगवान की आरती उतारें और वहाँ भजन संकीर्तन करें, सत्संग करें, रामायण गीता का पाठ करें। उस दिन ये संकल्प लें कि हम किसी की बुराई नहीं करेंगे, हम किसी की बुराई नहीं सुनेंगे, हम झूठ नहीं बोलेंगे। इस प्रकार के कुछ संकल्प ले और रात्रि के समय भगवान का संकीर्तन करें और जागरण करें। ऐसा करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए मेरा सभी के लिए यही संदेश है कि जिन लोगों से कुछ पाप भी बन गए हैं तो वह पापांकुश एकादशी का व्रत अवश्य करें और भगवान के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दें। यदि आप उनकी शरणागति को स्वीकार कर लेंगे तो भगवान आपको उसी प्रकार पवित्र बना देंगे कि जिस प्रकार से गाय के जब बछड़ा पैदा होता है तो वो कितना गंदा होता है, परंतु गाय अपने उस बछड़े को चाट के बिल्कुल साफ कर देती है। उसी प्रकार से भगवान का एक नाम है भक्त वत्सल। भगवान भी इसी प्रकार जो उनका भक्त होता है उससे कुछ पाप हो भी जाते हैं, लेकिन एक बार यदि भगवान की शरणागति को हम स्वीकार कर लें तो भगवान उन सारे पापों को नष्ट कर देते हैं। भगवान कहते हैं सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। एक बार तू मेरी शरण में आ जा, तेरे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, तू मेरा हो जाएगा, मैं तेरा हो जाऊंगा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे।